जय हिंद। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले केमिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में। केमिकल कंस्ट्रक्शन होता क्या है, ये क्यों? क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्री ने इस कानून को लागू किया है। ये होता क्या है, पाकिस्तान के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ने इसको क्यों अप्रूवल दिया है? क्योंकि वहाँ ये केमिकल जो है वो पाकिस्तान में क्यों लॉन्च किया गया? पाकिस्तान के मुख्यमंत्री ने केमिकल को इसलिए लॉन्च किया क्योंकि ये केमिकल रेड एंटी ऑर्डिनेंस के तहत 2020 में लागू किया गया था। तो आइए जानते हैं कि ये क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। पहला सवाल ये है कि ये केमिकल कंस्ट्रक्शन होता क्या है। दूसरा ये है कि ये रेप जैसे अपराधों को कम करने में कितना कारगर है। तीसरा ये है कि ये अपराधियों को जब केमिकल कंस्ट्रक्शन होगा तो उनके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। पांचवा ये है कि चौथा ये है कि पाकिस्तान सरकार ने इसको क्यों लॉन्च किया, ये कानून क्यों लॉन्च किया। पांचवा ये है कि भारत में क्यों नहीं आई है। छठा ये है कि भारत में आने में इसकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। और अगला सवाल ये है कि किन किन देशों में केमिकल कंस्ट्रक्शन को कानून के तहत इसको लागू किया जा चुका है। तो आइए 1 by 1 सबको कंप्लीट करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है। देखिए, केमिकल कंस्ट्रक्शन क्या होता है। केमिकल कंस्ट्रक्शन एक तरह का केमिकल है जो पुरुषों में जो सेक्सुअल डिजायर होता है वो उसको कम कर करके जो है उनके घटा करके टेस्टोस्टेरोन कम कर दिया जाता है ताकि वो उसमें इंटरेस्ट कम लेने लगे। ये एक तरह का सेक्सुअल हार्मोन ही होता है। अगला है कि इनमें इनॉर्फिडिसिए ड्रग्स का यूज किया जाता है इसमें, और एक असर कुछ ही समय के लिए। तो इसलिए जिसको ये केमिकल जो दिया जाता है उसको एक निश्चित अंतराल के बाद दोबारा देना पड़ता है। अगर ये नहीं दिया जाता, अगर उसी अंतराल पे, तो फिर से वो जो उसका डिजायर हो वो पूरी तरीके से पहले जैसा ही हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ये दवा और इंजेक्शन दोनों के रूप में दिया जा सकता है। अगर दवा दिया जा रहा है तो उसको रेगुलर दिया जा सकता है, और इंजेक्शन है तो ये कम से कम 2 महीना 3 महीना तक का डोज उसका रहता है ताकि वो 2 से 3 महीने तक उसका जो डिजायर है वो कम रहे। तो यही होता है कि ये क्या है, केमिकल कंस्ट्रक्शन यही है। अगला हम जानते हैं कि ये बनता कैसे, इसमें क्या क्या चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इनमें मुख्य रूप से यूज होने वाले केमिकल क्या क्या होते हैं, क्या क्या दवाइयाँ हैं। वो है, पहला है साइक्लोट्रियन एसीटेट जिसको सीपीए बोला जाता है, मेट्रॉक्सी प्रोग्रेस्टेरॉन एसीटेट एमपीए, और एएचआरएच जैसे दवाएं का यूज किया जाता है। ये दवाएं क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडियोल हार्मोन को कम करने में मदद करती है। ये दोनों जो टेस्टोस्टेरोन है और ये एस्ट्राडियोल हार्मोन जो है ये मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है डिजायर में, उन चीजों का डिजायर में, तो उनको ये कम कर देता है। इसी तरह से अमेरिका में ये केमिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो एमपीए और ब्रिटेन, कनाडा और अन्य देशों में, मध्य पूर्व देशों में इसको सीपीए के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कि ये कितना असरदार है और ये क्या क्या इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी पे, जो जिसको ये केमिकल कंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ये केमिकल कंस्ट्रक्शन जो है कितना कारगर हो सकता है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जाने क्या है कि केमिकल इफेक्ट की अगर बात किया जाए, जो इससे होने वाले नुकसान है, जो केमिकल से इसका जो नुकसान होगा वो है हड्डियों को कमजोर करेगा। जो जिसको ये इंजेक्शन लगाया जाएगा या फिर ये दवा दिया जाएगा उसका कमजोर उसके जो हड्डियाँ हैं वो कमजोर होंगी। दूसरा, खून की कमी होगा। तीसरा क्या होगा कि उसके मांसपेशियाँ कमजोर होंगी, और भी ऐसे तरीके के बहुत तरीके के इफेक्ट उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगला क्या है कि स्कैंडिनेविया में रिसर्च हुई थी जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि केमिकल कंस्ट्रक्शन जो लागू होते हैं उसमें जहाँ जहाँ लागू हुआ है वहाँ के रिसर्च से ये पता चला है कि जो रिएक्शन होते हैं, जो डिजायर होते हैं, वो 5 से 40% का कम हुआ है। डिजायर जो होता है उसका वो कम हुआ है। लेकिन ये अब भारत में किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। भारत में अभी तक ये आया नहीं है, अप्रूवल मांगा गया लेकिन अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया, कानून में अभी तक नहीं आई है। लेकिन ये क्या इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, पहला क्या है कि फियर फैक्ट्स, ये फियर फैक्ट्स के रूप में यहाँ पे काम कर सकता है, जिससे लोगों को में डर पैदा हो जाएगा कि अगर हम ये काम इस तरह के काम में करते हैं तो पहला हमारा अगर इंजेक्ट किया जा सकता है
तो हमारा क्या होगा कि पहला होगा हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगा, या फिर मानसिक या बॉडली रूप शारीरिक रूप से हम कमज़ोर हो जाएंगे। दूसरा ये है कि हमारे इंडिया में जो है ना वो बहुत तरीके के पॉलिटिशियन भरे हुए हैं। उसमें क्या होता है कि पहला है कि यहाँ पे मेल सोसाइटी मांगा तो क्या था, लेकिन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसमें एमएलए और एमपी पे 30% है से ज़्यादा इन पे सेक्सुअल असॉल्ट का केसेस चल रहे हैं। अब बताइए कि जब 30 से 40% का जो मोर देन 30% जो लीडर लोग हैं उस पर खुद सेक्सुअल असॉल्ट का केस चल रहा है, तो वो इस तरह को कैसे लागू कर सकते हैं इस कानून को? इसी की वजह से अभी तक लागू नहीं किया गया है। ससुरा खुद फंसा हुआ है, कैसे लागू करेगा? तो इसीलिए अभी तक लागू नहीं किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है। अब ये तो वही वाला बात हो गया कि आप मुझे मत, अगर लॉन्च करवा देगा तो, इसीलिए अभी तक ये लॉन्च नहीं करवाया है। देखिए, तीसरा पॉइंट ये था कि अभी तक इंडिया में क्यों नहीं लागू किया गया है। तो तीसरा पॉइंट ये था कि इंडिया में बहुत बड़ी आबादी है, और जिसको एक बार इसको इंजेक्ट किया जाए, जिसको दवा दिया जाएगा दोषियों को, उसको ट्रैक करना होगा। क्या क्यों ट्रैक करना होगा? क्योंकि 2 या 3 महीने के बाद जब उसका रिएक्शन खत्म हो जाए दवा का, तो फिर से इंजेक्ट करने के लिए ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही है अभी तक लॉन्च ना होने के लिए। लेकिन इसको पाकिस्तान की सरकार ने क्यों अप्रूवल दिया, क्यों लॉन्च किया? क्योंकि हाल ही के कुछ महीना पहले सितंबर में एक महिला अपने फैमिली के साथ जा रही थी, अपने बच्चों के साथ जा रही थी। कहाँ जा रही थी? गुजरावाला कोई जगह है लाहौर में, पाकिस्तान में। तो वहां जा रही, तो लाहौर के जो मेन हाईवे है वहां पे इस तरह की घटना घटी थी। तो पाकिस्तान की सरकार ने वहां ये सब घटना को न हो उसके लिए ये कानून को लागू किया। वहां के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार दोनों ने कैबिनेट मंत्री ने ये सारे चीजों को अप्रूवल देकर के कानूनी तरीके से ये इसको पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। लेकिन देखिए, इंडिया में भी बात हुई थी जब हैदराबाद में जो निर्भया केस हुआ था, उसमें बात किया गया था। कुछ पॉलिटिशियन वगैरह जो थे इसके समर्थक में थे, वो बात किए कि भारत में भी इस चीज़ को लागू किया जाए। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन इसके विरोध में थे कि नहीं, ये लागू नहीं किया। क्यों नहीं की? देखिए ना, पिछले पॉइंट में हमने जाने 30 से 40% तो खुद उसमें फंसे हुए थे। इस चीज़ को कैसे लागू करेंगे? वो अपने आप को थोड़ी उसमें फंसाएंगे। इसीलिए कुछ लोगों ने इसके विरोध में हुआ कि नहीं, ये लागू नहीं किया जाए, ये सही नहीं होगा। कुछ लोगों ने बोला कि इसको लागू किया जाए ताकि लोगों के मन में शक पैदा हो, भ्रम पैदा हो, ताकि इस चीज़ों को कम कर सके। तो डिजायर में जो बहुत ज़्यादा हो चुका था इसको कम किया जाए। तो इन लोगों ने कुछ के पक्ष में ज़्यादा रहा, कुछ के पक्ष में नहीं रहा। इसीलिए हमारे सरकार के जो 3 सदस्यीय कमेटी है वो इसको खारिज कर दिया गया। वो कहा कि नहीं, अब अप्रूवल नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम लोग बोले कि नहीं, इसको लागू नहीं किया। पॉलिटिशियन तो भरा हुआ है, वही सब चल तो रहा है, तो वो खुद ही फंसा हुआ, तो क्यों इस चीज़ को लागू होने थे? तो इसीलिए ये रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था। इसलिए अभी तक ये इंडिया में लागू नहीं हुआ है। अब ये जानते हैं कि ये जो केमिकल जो अब जानते हैं कि केमिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो किन देशों में लागू हुआ था और ये कब लागू हुआ था, कहाँ एक पूरी तरीके से कानून के रूप में एक अपना लिया गया है और वहाँ पे ये चल रहा है। देखिए, किन देशों में इसको लागू किया जा चुका है पहले वो जानते हैं। देखिए, ब्रिटेन, जर्मन, साउथ कोरिया, पोलैंड, इंडोनेशिया और अमेरिका के कुछ देशों में इन सारे जगहों को पहले से ये कानून के रूप में अप्रूवल मिल चुका है। वहाँ पे ये कानून लागू है। कौन सा कानून लागू? केमिकल कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले अमेरिका के केमिकल या फिजिकल, केमिकल का मतलब इंजेक्शन दिया गया है, और ये मेडिसिन जो दवा के रूप में भी जो दिया जा सकता था वो भी केमिकल कंस्ट्रक्शन को या फिर फिजिकल कंस्ट्रक्शन को लागू किया गया था। सबसे पहले वहीं लागू किया गया था। वो कब लागू किया गया था? 18 सितंबर 1996 को कैलिफोर्निया में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था, वहाँ पे इसको लागू किया गया था। अगला है कि ये 2011 में रूस में कानून के रूप में इसको अपनाया गया, क्योंकि वहाँ भी ये बढ़ रहे थे, इसीलिए वहाँ भी अपनाया गया। 2012 में ब्रिटेन अपनाया, 2013 में साउथ कोरिया अपनाया, और 2020 में ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो था उसको ये अप्रूवल कानून के रूप में अप्रूवल देकर के अपने देश में लॉन्च किया। तो आयोग के पूरा केमिकल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कौन कौन देशों में लागू है,
और इससे क्या इफेक्ट होते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत है देश में और नहीं देश में। तो अभी तक भारत में अप्रूवल नहीं हुआ है। ये आप बताइए कि ये भारत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। तो मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।